तभी आराध्या हाथ जोड़कर सभी के सामने कहती है कि मेरे मोटापे की वजह से मैं खाना नहीं बना पाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे आप लोग घर से ही निकाल दोगे। जो प्रथम के माँ सुनकर वैसे ही आकर आराध्या के गले लग जाती है। जो दादी देखकर अपने बहू से कहती है कि तुम इस मोटी लड़की के वजह से रस्मो रिवाज भूल जाओगी। जो सुनकर प्रथम के माँ कहती है कि नहीं माँ जी, मैं आराध्या को जाने से पहले उसके एक बार गले लगना चाहता था। तभी बुआ जी आराध्या से कहती है कि जिस कार में आई थी उसी कार में वापस चली जाओ। जिससे आराध्या यह सुनकर अपने दोनों आंखों में आंसू लेकर जाने लगती है। तभी उसकी पैर फिसलकर जैसे ही गिरने वाली होती है वैसे ही प्रथम आकर आराध्या को बचा लेता है। जो देखकर सभी चौंक जाते हैं। तब प्रथम आराध्या से कहता है कि आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रह रहा है। मगर कहकर जैसे ही आगे बढ़ने के लिए जाता है वैसे ही प्रथम के मां अपने बेटे को रोककर दादी से कहती हैं कि अभी मुहूर्त में 1 मिनट बचा है। जो घर के बड़ी बहू सुनकर कहती है कि ये तो भगवान के चमत्कार है। फिर प्रथम के मां पूजा के थाली लेकर दोनों को तिलक लगाकर आरती दिखाती है। तब प्रथम और आराध्या जैसे ही घर में ढुकते हैं वैसे ही प्रथम के पिताजी गुस्से से होकर उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारा शादी हो गया है और अपने ही बीवी का तुम ख्याल नहीं रख पा रहे हो। जो सुनकर प्रथम कहता है कि आराध्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो पिताजी सुनकर प्रथम को मारने के लिए हाथ उठा देते हैं।